Welcome to Juice Station, where freshness meets flavor. At Juice Station, it's not just juice, it's an experience. Our commitment is simple. No sugar, no water, no additives. Just 100% pure, natural juice. From the bustling halls of Centaurus Mall and Giga Mall in Islamabad to the vibrant Emporium Mall and Packages Mall in Lahore, we're bringing freshness to every corner. And now, we're proud to serve in the Heart Shopping Centre in the UK. At Juice Station, we unite the world of flavors, one cup at a time. Let's hear the inspiring Juice Station journey, straight from the founders. So before Juice Station, when we moved to Australia, we were working with the same kind of a company in the same industry. That's where we gained this experience, whatever we are doing today. The best thing that we learned in Australia from our experience working in the same industry, I think the work ethics. पाकिस्तानी मार्केट में obviously एक हमने खुद देखा हुआ था कि एम्प्लॉयज़ को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये चीज़ जब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में काम किया तो हम लोगों ने देखा था कि एक नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है वो 8 to 9 आवर्स है। उसके ऊपर जितना भी वो काम करते हैं उनको ओवर टाइम मिलता है। तो हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि हम किसी भी बंदे से 8-9 घंटे से ऊपर काम ना लें, और जो भी ऊपर काम लें उसका हम उनको एक्स्ट्रा पे करें। जितनी भी कंपनी जो है वो रेजिडेंसीज होंगी वो सब हम खुद पे करेंगे, और इसके अलावा वहाँ पे जितना जो ग्रॉसरी और उनके खाने पीने का इंतज़ाम है वो भी हम खुद करते थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 6 ईयर हो गए जूस स्टेशन पे, और मैं एज अ मैनेजर इधर जॉब कर रहा हूँ। जूस स्टेशन की मैनेजर मेरे साथ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कॉर्पोरेटिव। 6 साल हो गया मुझे जूस स्टेशन के साथ, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फैमिली हम लोग कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है अप एंड डाउन लाइफ में आए हैं। जूस स्टेशन के जो ऑनर है वो हमारे साथ स्टेप के साथ स्टेप जोड़ के खड़े हुए हैं। जूस स्टेशन की मैनेजमेंट टीम का जो है हमारे साथ बिहेवियर बिल्कुल जस्ट लाइक अ फैमिली है, जिसकी वजह से हमारे स्टाफ को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैनेजमेंट का हमारे साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर है। कोई भी हमें इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमें लीव्स दे देते हैं और उसकी पेमेंट भी कट नहीं करते। कुछ चीज़ें और मैं ऐड करना चाहता हूँ हमारे बॉसेस के हवाले से। जब भी मुझे मुश्किलात दरपेश हुई, जब भी किसी किस्म की क्राइसिस से मैं गुज़रा, तो मैंने अपने साथ किसी को खड़ा नहीं पाया। लेकिन जब से मैं जूस स्टेशन पे आया हूँ तो मेरे लिए इन भाइयों ने इतना कुछ किया कि मैं आई कैन डू एनीथिंग फॉर देम। देखो, मोटिवेशन हर बंदे का ऑलमोस्ट बिज़नेस करना हर बंदे का ख्वाब होता है। एक मोटिवेशन तो ये थी, दूसरी मोटिवेशन ये थी कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक फ्रेश फ्रूट जूस का बिज़नेस स्टार्ट करना इज़ अ बिग थिंग। इतना ज़्यादा काम हो नहीं रहा था, ऑल्दो वी हैव अ ब्रांड जो अच्छा काम कर रहा था ऑलरेडी इस मार्केट में, बट स्टिल ये मार्केट इतनी ओपन थी, इतनी बड़ी थी कि इसमें ईज़िली आप एंटर हो सकते हो इस मार्केट के अंदर, फ्रेश जूस के अंदर। पहले कुछ हफ्तों की जो जिस तरह का रिस्पॉन्स हमने लोगों का देखा कि लोग जो है वो हेल्दी चॉइसेस की तरफ मतलब उसको एक पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, तो वो एक बड़ी मोटिवेशन थी हम लोगों के लिए कि वी कैन डू समथिंग इन द मार्केट। पाकिस्तानी मार्केट में जब हम लोगों ने जूस का बिज़नेस करने का सोच रहे थे तो उस वक्त सबसे जो बड़ा गैप था वो ये था कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं था जो मतलब फ्रेश जूस को इस लेवल पे कर रहा हो कि जिस लेवल पे हम कर रहे हैं। मेरे दिमाग के अंदर वही डाउट्स है। एक तो मेन बिज़नेस फेलियर के डाउट्स होते हैं, जो एक फ्रेश स्टार्टअप। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने कभी बिज़नेस किया नहीं था, ये पहला एक्सपीरियंस था बिज़नेस करने का। टोटली जॉब से हट के जब आप बिज़नेस करते हो तो एक फेयर तो आपका टोटली फेलियर होता है कि आपका बिज़नेस फेल हो गया, तो देन व्हाट विल यू डू। Obviously no one was willing to give us the price, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। ये भी है कि मार्केट में हमें पता नहीं था कि लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि हमारे लोगों का एक टेस्ट बड्स ऑलरेडी डेवलप्ड है कि एक शुगरी ड्रिंक या कोई थोड़ी मीठी चीज़ हो वो उनको अच्छी लगती है। और फिर हमेशा से एक पैशन भी था कि अगर काम ही करना है तो अपने लिए काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी के लिए काम करके तो वो एक लिमिटेड ग्रोथ है। देखो, सबसे पहले तो आपका अपना पर्सनल ऑन एंड एक्सपीरियंस है कि आप खुद वो काम कर सकते हो जो आप बिज़नेस एज अ बिज़नेस बनाना चाहते हो, आपको खुद वो काम आना चाहिए।
तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं सारे ऑपरेशंस खुद अपने हाथ से किए हुए थे। वॉज अ बिग स्टेप फॉर मी कि मैं जॉब छोड़ के एक जूस का बिज़नेस स्टार्ट करूं या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करूं और उसमें खुदा न खास्ता फेलियर हो तो फिर वापस जाना मेरे लिए उस स्टेप से फिर एक स्टेप बैकवर्ड था। तो मेरी फैमिली की सपोर्ट, मेरी फादर की सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट। The biggest ally was, I think, the family. So the family support was pretty big. Even when we were short of budget, obviously, the family supported us a lot. जॉब से जब आप बिज़नेस की तरफ आते हैं तो आपके माइंड में एक बात तो ये होती है कि जॉब से आप बिल्कुल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, बट इट इज़ टोटली ऑपोजिट। मैं जॉब में 8 घंटे 10 घंटे काम करता था। मैंने पिछले जब बिज़नेस 2018 में स्टार्ट किया तो मुझे 16, 17, 18 घंटे तक भी मुसलसल काम करना पड़ा। एक रिसोर्स प्रॉब्लम भी आता है और फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल हिट तो लगती है। आप अपनी जॉब छोड़ के और उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हैं तो एट द स्टार्ट ऑब्वियसली फाइनेंशियल मुश्किल होते हैं उसको मैनेज करना। इवन इफ़ यू फेल समवेयर, मैंने काफ़ी सारे स्टोर्स बंद भी किए। मैं तकरीबन 4 से 5 स्टोर्स बंद कर चुका हूँ। तो आपके लिए मोटिवेशन यही है कि व्हेनेवर यू फेल ट्राई अगेन, व्हेनेवर यू फेल ट्राई अगेन। आपका जो फेलियर है कोई भी एक जगह पे अगर आप फेल हो गए तो इट्स ओके, यू कैन डू इट अगेन। सबसे जो मेजर टेस्ट था वो तो ये था कि एक तो पहले स्टोर का डिज़ाइन ऑब्वियसली एक मेजर टेस्ट था। आई थिंक जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन एक पब्लिक हॉलीडे थी, तो पब्लिक हॉलीडे पे बहुत ज़्यादा रश था स्टोर के ऊपर और मॉल के अंदर। तो वो जो शुरू का एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोगों ने उस रश को किस तरह मैनेज करना है, लोगों को किस तरह मैनेज करना है। और फिर उसमें और भी बहुत सारे स्टोर के चैलेंजेस थे जिनको हमने साथ साथ मैनेज करके, तो लोगों का जो एक इतना कस्टमर का ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पॉन्स था उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। फिर एक मेजर इशू आया जब कोविड आया। कोविड के दरमियान सारे फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि सारी की सारी जो शॉप्स थी वो बंद हो चुकी थी। मतलब उनके ऑपरेशंस, मॉल ऑपरेशंस बंद थे। तो उस वक़्त एम्प्लॉयज़ का ख्याल करना, उस वक़्त उनको सैलरी देना जब ऑपरेशंस बंद थे, वो एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन थी। I think during the pandemic, so the biggest thing was the family support. और दूसरा हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम लोग अपनी क्वालिटी और अपने जो स्टैंडर्ड्स हमने जो हाई सेट किए हुए हैं उसके ऊपर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आई थिंक कोविड अभी बिल्कुल एंडिंग पीरियड में था तो उसके दौरान ही हम लोगों ने काफ़ी क्विकली हमने एक्सपेंड किया। कोविड के दौरान बेसिकली जो हमारा स्टाफ था उसको हमने किसी को भी फायर नहीं किया था, तो वही रिसोर्सेज हम लेके चले आगे मज़ीद जो नए जो स्टाफ ट्रेनिंग थी उनको करने के लिए। तो उसमें जितने भी हमारे पास यहाँ पे गीगा मॉल के अंदर या लाहौर में हमारे पास एम्पोरियम पे जो स्टाफ था उसी में से ही जो एक्सपीरियंस लोग थे वो हमने उठा के नई जगह में प्लेस किए और उसके साथ नए लोगों को हमने ट्रेन कर लिया अपने साथ। मुझे 3 से 4 दिन हो गया जूस स्टेशन पे काम करते हुए और इन 3-4 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। फिर कस्टमर कैसे हैंडल करते हैं और जूस क्वालिटी वगैरह, प्रोटेक्शन वगैरह बहुत कुछ सीखा है। मुझे जूस स्टेशन में काम करते हुए मंथ हो गया है और मुझे यहाँ पे मतलब कि यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू काम करती रहूँगी। मैं अपनी जॉब को देखूँ, जब मैं जॉब करता था उससे आज के टाइम को देखूँ तो बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स रिवॉर्डिंग है। वो सारा हार्ड वर्क जो मैंने बिज़नेस स्टार्टअप के लिए लगाया वो अब मुझे ईज़ करता रहा आहिस्ता आहिस्ता। ऑल्दो के स्टिल इस बिज़नेस को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। देखिए जूस स्टेशन हम लोग पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। जैसे कोई नई लोकेशंस आती हैं, अभी भी जूस स्टेशन के ऑलमोस्ट 9 से 10 कियोस्क जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और तकरीबन 5 to 6 न्यू शॉप्स जो हैं वो इनलाइन है जो हम लोगों ने अगले 6 माह में करनी है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्लान इंटरनेशनल यूके में एक और स्टोर ओपन करना है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ।
पहले हम जूस स्टेशन बनाते थे तो हमें डिज़ाइन के इश्यूज़ आते थे ऑब्वियसली, लेकिन अब हमें उस तरह के डिज़ाइन के इश्यूज़ अब नहीं आते और स्पेस मैनेजमेंट के इश्यूज़ नहीं आते। हम लोग स्पेस को अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं और फिर जो है किसी भी नई जगह पे जाके वहाँ पे जो सप्लायर्स या वेंडर्स हैं वो ऑलरेडी हमें पता होता है कि मार्केट के अंदर कौन से हैं। You are going into the new market, into an international market where you don't have the idea how the things are over there. A brand which originates from Pakistan and we took it to an international market and obviously running successfully over there. I think UK was probably the biggest milestone that we achieved up till now. UK के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस था। हमारा पहला स्टोर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसने हमें मज़ीद ये सिखाया कि हम लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान से उठ के बाहर मोटिवेट किया कि कहीं पर भी जाके आप लोग काम कर सकते हैं। आई थिंक हमारे बिज़नेस की ग्रोथ में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत कम है। जो लोग हमारे साथ 2018 से काम कर रहे थे वो आज तक वो हमारे साथ कंपनी के अंदर अभी तक काम कर रहे हैं और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त एक पूरी सिटी को कंट्रोल करते हैं जहाँ पे हमारे जूस स्टेशन की लोकेशंस हैं। जूस स्टेशन के एम्प्लॉयज़ ही उसके सबसे बड़े एसेट्स हैं। वो जो मेरी टीम है वही मेरा सबसे बड़ा एसेट है। विदाउट देम आई थिंक आई कांट डू इट। बेसिकली यूएई की मार्केट है और सऊदीया की मार्केट है जो हम लोगों ने नेक्स्ट टैप इन करनी है। मिडल ईस्ट हमारे लिए एक बड़ी मार्केट है जिसके अंदर हम एक्सपेंशन का सोच रहे हैं और इसके अलावा ऑब्वियसली यूके के अंदर अभी काफ़ी फर्दर एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह का ट्रेंड बन चुका है कि तकरीबन हर सिटीज़ में आजकल नए मॉल्स और बड़े मॉल्स आ रहे हैं, तो अभी तक जो हमने एक्सपेंशन की हुई मॉल्स के अंदर की है तो उन मॉल्स के अंदर इंशाल्लाह होपफुली इन द फ्यूचर हम लोग नई ब्रांचेस भी ओपन करेंगे। तो पाकिस्तानी मार्केट को एक अच्छी फ्रेश जूस बिज़नेस चाहिए था जो हाइजीन इंटरनेशनल हाइजीन के मुताबिक काम करे, उनके मुताबिक सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे, फ्रेश बेरीज़ फ्रोज़न बेरीज़ को यूज़ करे और ये काम करे। जूस स्टेशन का एक मेन डिफरेंस ये है कि हम लोग हर चीज़ आपके सामने बना रहे हैं। यू कैन सी विद योर ऑन आइज कि आपके सामने वो बन रही है और आपके सामने आपको मिल रही है। I think keep working hard. The only thing that you can do is work hard and rest of the stuff I think leave it to Allah. So keep working hard and keep your commitment and keep your quality standards high and one day you will be successful. एक ही सबके लिए एडवाइस है कि स्टार्ट योर ओन समथिंग। कुछ भी छोटी चीज़ से स्टार्ट करो आप। मैं लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ कि आप, क्योंकि अब मैं जूस की एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं जूस का बिज़नेस करता हूँ तो ऑफ कोर्स जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल एक्सपीरियंस वही मैं हर किसी को बताता हूँ। हाँ, हम लोगों ने एक स्टार्ट जब मैंने किया गीगा मॉल से स्टार्ट किया था, जब मैं खुद उसके ऊपर अपने कियोस्क के ऊपर काम भी करता था तो एक खातून आती थी जिनको डॉक्टर ने बीटरूट का जूस रेकमेंड किया था। आपको पता है बीटरूट जो है वो आपके एचबी लेवल को अप करता है, तो वो ऑलमोस्ट लाइक फॉर 2 months डेली डे इन डे आउट शी वॉज अबाउट टू कम और हर रोज़ वो बीटरूट का जूस लिया करती थी और शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड। एक मिनट परफॉर्म कर सकेगा। थैंक यू। परफॉर्म वाला दोबारा। हाँ, बहुत अच्छी है मेरे साथ। सॉरी, ये तो सवाल ही हो रहे हैं। मुझे 3 दे। किस तरह बताएं ना। मेरा फेवरेट जूस है ऑरेंज। हाँ, क्या बोला? और भूल गई हूँ। इसमें पीच मैंगो सॉरी काफ़ी मिलजुल के रहना होता है इनके साथ। कट हो गया मैंगो दूसरा